लेकिन एक बार नोड्यूल्स अगर हार्ड हो गए और आप सब कुछ बंद कर दें, लीवर खराब हो चुका है, वो ठीक नहीं है। अगर आपको ये पोजीशन आती है सर्जरी में, हम देखते हैं अंदर लीवर पे नोड्यूल्स है तो हम सर्जरी नहीं करते, हम छोड़ देते हैं, क्योंकि लीवर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है ब्लड को क्लॉट करना। हमने अगर स्टेपलर लगाया ब्लड क्लॉट ही नहीं हुआ तो फिर कौन बचाएगा? तो कोई नहीं बचाना है। उसके अंदर अब हम पेशेंट की सर्जरी मना करते हैं। अगर हमें सर्जरी में लगता है कि लीवर पे बहुत सारे नोड्यूल्स हैं, लीवर खराब हो चुका है। अभी 1 महीना पहले हमारी इमरजेंसी में एक पेशेंट आए थे, उनका लीवर पूरा खराब है, उनके घर में सिर्फ सोफे से पैर अंगूठे पे चोट लगी, अंगूठा इतना बड़ा हो गया, ब्लीडिंग ही नहीं रुकी, और वो उसको ठीक करने आए थे, प्रॉब्लम है लीवर। तो ये फिर हम नहीं करते, फिर हम ऑपरेशन के अंदर जाके भी बाहर आए अगर अंदर देखने में लीवर में प्रॉब्लम है। और कुछ आप जानना चाहते हैं? मेरा वेट मतलब 15 दिन में 5 किलो के करीब कम हुआ, उसके बाद बिल्कुल नहीं हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने फिजियोथेरेपी वाली बात सुनी? डॉक्टर चले गए। अभी मैंने आपको यही बताया था, आपकी डाइट तो धीरे धीरे बढ़ने लग गई है। नहीं, डाइट मेरी बिल्कुल वही है, सेम, और मेरी एक ड्रॉप भी मतलब एक्टिविटी लेवल बढ़ा है, चीज का मेरी बॉडी में नहीं है। एक्टिविटी लेवल बढ़ा है, एक्टिविटी लेवल बढ़ा है। हर घंटे में 10 मिनट वॉक करते हो? वॉक भी करती हूँ हो ही नहीं लेकिन सकता। साथ में मैडम बैठी हो, बता देंगे। पिछले महीने उन्होंने भी यही पूछा था। इनका पहले महीने में पहले हफ्ते में कितना हुआ था? पहले हफ्ते में कितना हुआ था? 10 किलो 8 किलो। और 1 महीने में कितना था? 10। 11। अब कितना है? 16। आप मानो नहीं मानो, वॉक नहीं। वेट तो बढ़ता है एक बार। हर घंटे में 10 मिनट वॉक करनी चाहिए। 10 मिनट नहीं तो 5 मिनट तो करें। आप यूटिलाइज नहीं कर रहे ना अभी, कुछ जो भी आप खा रहे हो उसको आपने अब बॉडी एडजस्ट कर चुकी है। वॉट एवर यू आर ईटिंग नाउ इट इज एडजस्टेड, यू हैव टू वॉक टू स्पेंड मोर। प्रोटीन आपको वीकनेस नहीं देगा, उनको वीकनेस भी नहीं होती जिनका वेट कम नहीं होता, वो प्रोटीन भी नहीं लेते। तीनों चीजें होती। प्रोटीन क्यों नहीं लेते? क्योंकि भूख नहीं लग रही, क्योंकि वॉक ही नहीं कर रही। वॉक करेंगे तो भूख लगेगी, तो वीकनेस आ जाएगी, प्रोटीन नहीं लिया तो, और प्रोटीन लिया तो वीकनेस नहीं आ जाएगी, हमें पता है। आप भी पहले प्रोटीन नहीं लेते थे ना? ये कॉमन चीजें हैं। नहीं, मैं दिन में 4 बार प्रोटीन लेती हूँ आप वॉकिंग शुरू करो। और सूप की बना के सब्जियों का। डॉक्टर साहब ने आपको एक्सरसाइजेस बताई है ना? अभी एक्सरसाइजेस बताएंगे ना, हर टाइम कर देना, और कुछ करना ही नहीं है आपको, जरा एक्सरसाइजेस करनी है। आप वॉक करिए। अगर आप 1 घंटे में 5 मिनट ही वॉक कर लेंगे तो काफी। वॉक मैंने की थी पार्क में जाके, मतलब नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, एकदम से ज्यादा वॉक नहीं करनी, हाँ, तो आप कर नहीं पाओगे। बहुत ज्यादा दर्द हुआ, 2-3 अभी यही डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप जिम जाते हैं पहले हफ्ते और आपने कभी जिम गए नहीं है तो पहले 15 दिन बहुत बुरी हालत होती है। मैडम का भी यही प्रॉब्लम था। आप शेयर कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस? Like I tried to walk after my surgery, so I could not, because though my weight was less, my knees could not take the weight. फिर डॉक्टर ने बोला कि आप 10-10 मिनट करो, सारे खट्टे मत चलो। तो I started doing 10-10 minutes. अभी दर्द होता है? अभी बहुत कम हो गया, पहले से कम हो करना गया है, कोई ऑप्शन नहीं है उसका। चाहे 5 मिनट ही करना है, लेकिन करना है। पहले माइंड को पॉजिटिव रखना है और वॉकिंग करनी है, आपने अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं करना, तभी आपको मैक्सिमम बेनिफिट। आदमी सोचता है यार मेरे तो पैर में दर्द था, इन्होंने ऑपरेशन कर दिया, ये क्या हो गया? प्रॉब्लम तो पैर में थी, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो भी ठीक हो जाएगा। अभी एक पेशेंट लास्ट टाइम आए थे, बबीता से मिल चुके हैं आप काफ़ी लोग, उनकी परसों नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई। उनका 92 kg वेट था। अगर एक हफ्ते पहले होती तो मैं नीचे बुला देता हूँ। उनका 92 kg वेट था, उन्होंने 3 महीने में 18 किलो वेट कम किया था। सर ने उनकी परसों सर्जरी की है और आप उनको पहचान नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने योगा शुरू कर दिया, बैरिएट्रिक योगा अपने, उन्होंने एफर्ट की तो उनका रिजल्ट आया सामने। जब वो सर्जरी कराने आए तो कोई नहीं पहचान पाया उनको। अभी परसों ही हुई उनकी नींद। योगा वगैरह कितने टाइम बाद सर्जरी, कितने टाइम बाद? 1.5 महीने बाद, थोड़ा थोड़ा करके। और स्ट्रेनर एक्सरसाइज जिस पेशेंट को नी में पेन नहीं है 1.5 महीने बाद, और जिसको नी में पेन है 2 से 2.5 महीने, वो अपनी अपनी बॉडी के हिसाब से करना है, लेकिन शुरू के 1.5 महीने नहीं करना। 1.5 महीने सिर्फ वॉकिंग करनी है। अगर वो नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। वॉकिंग से भी अच्छे हार्मोन्स निकलते हैं, हर चीज़ का पॉजिटिव इफेक्ट होगा। आप टाइम से चलो, हर घंटे में 5 से 10 मिनट चलने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो 5 मिनट से शुरू करो, अगले दिन 10 मिनट चल लेना, उससे अगले दिन फिर 15 मिनट चलना है घंटे में।
तभी तो बढ़ेगा। पहले घंटे में तो 40 मिनट नहीं चल पाओगे, पॉसिबल नहीं है, कोई कभी चलेगी बहुत टाइम से। So you have to increase slow, 5 minutes enough। और बताएं। हाँ जी। ये तो काम करता है ना, बैठे नहीं करता, काम करते हैं 5 मिनट निकल जाएगा। बस यही वॉकिंग है, हेडलाइन तो वॉकिंग है। टीवी का रिमोट ऑन करके टीवी के पास टीवी ऑन करो, टीवी के पास चैनल चेंज करोगे, फिर टीवी के पास जाओगे आप, फिर रिमोट लेना, चैनल चेंज करना, फिर वहाँ पे रख देना, फिर वापस आना, फिर चैनल टीवी जाके पास जाके चैनल चेंज करना, वॉकिंग होगी। आप रेगुलरली टाइम के साथ करो, टाइम लेके नहीं होता ना, ये टाइम लेके करना है, वो नहीं करना आपने 1 घंटे में 5 मिनट। और बताएं, आप बताएं, मैडम बताएं, मैडम कुछ पूछें, ये सब कुछ मालूम है। और बताएं, यहाँ पर सर उसमें कौन सा वाला करवाया आपने? पहला वाला दिस वन अभी छोटा सर का ये वाला करें। आपका ठीक है चेस्ट ठीक है जी, करिए हम सारे वो कर रहे हैं एक्सरसाइज। सबसे जरूरी बात जो बतानी है मेरे को, जिसकी सर्जरी होती है, एक स्पायरोमीटर है आपके पास, सांस वाली एक्सरसाइज, वो लाइफ लॉन्ग करनी है। अगर आप उससे भी, वो भी एक्सरसाइज है, वो भी आपकी कैलोरीज बर्न करती है और चेस्ट आपकी क्लियर होती है। वो बोली ये नहीं कि 15 दिन करके छोड़ दिया, वो लोम विलोम कपालभाति का आपको बड़ी प्रॉब्लम हुई है ना कहीं ना कहीं, तभी पेट रुका हो, वो उसका मॉडर्न वर्जन है और कुछ नहीं है। वो लाइफ लॉन्ग करो आप, जब भी मौका मिले, सुबह शाम ही करो, ज़्यादा टाइम हो गया, वरना अगर घर में है तो घंटे में एक बार 5 मिनट तो कर सकते हैं, उसका पॉजिटिव इफेक्ट समझ में आएगा, ऑक्सीजन ब्रेन में जाएगी, एक्टिव होगा, फिर आप खुद ही वॉक कर लो। Sir, Doctor sir, can you tell us about that? Which one? पैरामीटर वो जब आप प्लान करेंगे तो बता देंगे आपको, अभी फोटो ही देख लेना। Okay. ये वाली एक्सरसाइज सबके पास है, तो जिनकी सर्जरी होती है, इससे अगर हम सर्जरी नहीं करते जब तक आप ये शुरू ना करें, सर को भी मना कर दिया हमने, जब शुरू करें पहले उसके बाद वैसे भी ये खींची में होती है कि ये उल्टी करके फूट के बाद नहीं होती है। दोनों गलतियाँ बस खींचे, आप उस दिन लाए नहीं करनी, मैंने इसलिए दवाई सारा तो खींचता तो मैं कितनी बॉल उड़ जाती है, बीमार करना कितनी बॉल उड़ जाती है, तीनों उठ जाती है, पक्का तो उठती है, पक्का उठती है। तीनों दिन में आप सही है। पर ऐसा नहीं हो, 2 बार या 3 बार में 3 उठती है, फिर उसके बाद उठती है। 5-6 बार करना तो 3 बार में से ज्यादा करने से छाती में दर्द हो जाता है जी, ये ज्यादा करने से छाती में दर्द होता है। कितनी बारी करते हो? जिसमें एक बार 12-15 बारी गड़बड़ कर कर रहे हो फिर मैं 5 फिर 4-5 बारी। आप 3 घंटे का एक बारी में करना चाहते हो, मैं तो कहीं नहीं, एक बारी में 15 बार करूँ, 11 बार घंटे में 5 बार करूँ, हाँ 2-3 बार करो तो ठीक रहता है। तो वही तो करना है। अगर आप एक बारी में 20 बार करोगे, 4 घंटे का काम कर लेते हैं, वो नहीं होगा, एक्सेस हो गई, पॉइजन हो जाएगा, एक्सेस हो गई। बताओ भाई, काम लेते रहते हैं इनसे। और बताएं, आप बताएं। सर्जरी के बाद ये काम है बैठना, बाल सारे मिनट को एकदम गंदे हो जाएंगे। नहीं आप बाल बहुत इसका रीजन बता देता हूँ, बिल्कुल आ जाते हैं 6 महीने बाद वापस आ जाते हैं लोगों के बाल, और उनके ज्यादा झड़ते हैं जो प्रोटीन नहीं लेते, इनका ज्यादा बाल नहीं झड़ेंगे। अभी एक लड़का मैं सामने से पूछ रहा हूँ, 1 साल होने वाला है, इसके भी शुरू में बाल झड़ते थे, अभी जो प्रोटीन लेता है उसके बाल झड़ते हैं।
रेगुलर दिया कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल भी तो झड़ते ही हैं। नहीं हमारे आपने प्रोटीन बंद कर दिया होगा। ठीक है, मल्टीविटामिन प्रोटीन और कुछ ना जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते सबसे ज्यादा तो मेरे को आपसे बात करना चाहिए, मैंने आपको आगे बोला। और बताएं कम नहीं हुआ, मुझे लग रहा है कि ऑपरेशन की वजह समय अगर नहीं होता तो आएगा आपके सामने बहुत सारे लोग हैं। जब ऑपरेशन के बाद वेट कम नहीं होता बीच में तो ऐसा लगता है ऑपरेशन गलत हो गया। Actually, it is the patient's fault. Like I didn't come and visit you for 1.5 months. I also lost weight. So it's hospital to keep coming back again and again. Please, then you feel motivated. ये जो हमारा प्रोग्राम होता है आप ही के लिए होता है। अगर आप आ रहे हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा, जो नहीं आ रहा है प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसे गाइड करने वाला कोई नहीं है। वो मन में सोचता है कि गलत हो रहा है, जो अच्छा होना है उसके लिए होता है। आपको वेट 15 दिन में एक बार इसे पानी ज़्यादा पी लिया, आधा किलो ज़्यादा रहेगा, अपने बारी कर लिया, आधा किलो ज़्यादा रहेगा। सर जैसे ये FTG की जैसे टैबलेट वगैरह लेते हैं जी, वो चलती रहती हैं या छूट जाती हैं? ये कौन बताएगा? इसका हुआ जी ऑपरेट हुआ टैबलेट कितने लेते हो? इसका आंसर ये है कि डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज पर है। आप अर्ली स्टेज पर हैं, मिडिल स्टेज पे, एडवांस स्टेज पर है। सर 280 है। मेरी बात तो सुनिए। अर्ली स्टेज का मतलब ये आपका एक HbA1c टेस्ट हुआ होगा 3 महीने वाला जी उससे डिपेंड करता है। अभी एक पेशेंट का 12 चल रहा है जो उसे सर्जरी कराना चाहता है लेकिन हम कर नहीं रहे जी 1 महीना हो गया। जी आपका भी शायद ज़्यादा था जवाब आए थे तो हमने भी आपको मना किया था कि अभी वेट करें, अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं होगा तब तक नहीं होगा। उसका देखना है कि 3 महीने शुगर कैसा चल रहा है। अगर आपका शुगर मेडिसिन लेके भी कंट्रोल में नहीं है तो मतलब आपका एडवांस या मिडिल स्टेज में शुगर आ गया। जैसे आप आए थे तब आपका अर्ली था, स्टार्टिंग ही था, जो स्टार्टिंग वाला उसकी सारी मेडिसिन बंद है, नहीं हमारा तो बहुत पहले चीज़ है उसकी सारी मेडिसिन बंद है। जो मिडिल पे आया है जी और जिसकी मेडिसिन से डायबिटीज कंट्रोल नहीं है उसकी मेडिसिन से डायबिटीज कंट्रोल हो गई। जो एडवांस स्टेज पर है, जो इंसुलिन पे चला गया है, उसका इंसुलिन या तो कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा या वो और मेडिसिन पे आ जाएगा। तो ये कौन से स्टेज पे उस पर डिपेंड करता है। तो आप बोलो कि हर किसी की दवाई बंद हो जाएगी वो गलत है, और ये बोलो कि हाँ सर्जरी करने के बाद डायबिटीज में करनी पड़ेगा तो वो तो बिल्कुल ही गलत है। सर्जरी करने के बाद डायबिटीज जिनकी कंट्रोल नहीं है उनकी बेटर कंट्रोल हो जाती है, और जिनकी अर्ली स्टेज पे है उनको मेडिसिन वगैरह सब है उसको आप क्योर भी कर सकते हैं। सर इस प्रोसीजर के बाद भी मेडिकेशंस को शेयर भी करते हो? 3 मंथ्स के लिए लेनी पड़ती है मल्टीविटामिन, कैल्शियम और एक पेंटॉक्सिजन। As you said that gastric bypass में ये शो कि उधर से जूसेस निकलते हैं and then juices कलेक्ट करते हैं। गैस्ट्रिक स्लीव में तो वो पार्ट ही नहीं है, तो फिर वो जूसेस को कैसे कवर करेगा? तो सिर्फ स्टमक ही होता है, बाकी जूसेस तो निकल ही नहीं। नहीं आपने बताया कि वो ऐसे आप confuse हो। साइड से है। सिर्फ यही तो होता है, बाकी तो सारे जूसेस यहीं पर ही हैं। So you said that. Right. ये तो बाईपास है। So you said that ये जूस नहीं है, उसमें इसमें यहाँ हार्मोन से है। निकलते हैं हार्मोन्स या हार्मोन की बात हो रही है, जूस की बात नहीं हो रही। बाईपास में कनेक्ट हो जाता है। जूस की बात नहीं हो रही, हार्मोन की बात हो रही है। यहाँ से हार्मोन जो निकलता है वो नहीं है, इसमें तो खाली गैस्ट्रिक जूस बनेगा, वो तो इससे भी बन रहा है। और बाकी जो बाइल वाले जूसेस हैं वो नीचे वाले हैं, वो तो तो ये जो नॉर्मल है। हार्मोन्स नहीं है फिर इनको कैसे कवर करें?
इनके दो सोर्स हैं, एक तो स्टमक है, एक एक्स्ट्रा स्टमक सोर्स है। हमारी बॉडी बड़ी इंटेलिजेंट है, जो भी चीज़ कम होती है वो अंदर अपने आप ही उगाना शुरू कर देती है। तो अगर ये परमानेंट रहता ना, तो किसी को भूख ही नहीं लगती कभी भी। जैसे इनकी भूख बढ़नी शुरू हो गई है तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ ग्रेलिन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी भूख स्टार्ट होती है। तो हम इसको डिफाइन करते हैं सर्जरी को एज अ रीबर्थ। कि छोटा बच्चा है, उसको पहले लिक्विड देना है, फिर सॉलिड, सेमी सॉलिड देना है, फिर सॉलिड देना, तो सिखाना है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और जब 3 महीने बाद आदमी सब कुछ खाने लग जाता है, 6 महीने बाद, तो उसके अंदर ही ग्रेलिन जो एक्स्ट्रा स्टमक सोर्स है वो शुरू हो जाता है। What is the minimum age and what is the 18 to 65 what kind of patients eligibility for such surgery? पेशेंट्स What kind of criteria? बॉडी मास इंडेक्स पे डिपेंड करता है, हाइट अकॉर्डिंग टू योर वेट। तो जिसका बीएमआई मोर देन 37 है, जिसका बीएमआई मोर देन 32 है, उसको दो कोई भी 2 डिवीजन वो एलिजिबल है सर्जरी। Thank you. I have finished my 3 months now, so do I continue with the same medicine or should I change them now? बंद कर दें। All of them? 3 महीने में हम विटामिन B12 और विटामिन D कराते हैं, वो करा लिया आपने? वो करा लिया, अपने को नॉर्मल है बंद। और कुछ बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं, जैसे बच्चे की डाइट ले रहे हैं, तो फिर तब वेट कम नहीं हुआ तो ऐसा कोई है आपको जिसका नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपको एक्टिविटी बढ़ानी है। वही तो मैं समझा रहा हूँ आपको। आपका ये विंडो पीरियड है 2 से 3 महीने का, उसके अंदर आपने एक्टिविटी नहीं बढ़ाई, 1 मिनट, अगर आपने एक्टिविटी नहीं बढ़ाई और डाइट बढ़ा ली तो वेट लॉस नहीं होगा। तो 1.5 से 2 महीने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने अपनी एक्टिविटी बढ़ानी है कि जब आप डाइट पर आएंगे तो वो यूटिलाइज करना शुरू कर देंगे। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि खाना तो हम बढ़ाते जाते हैं, एक्टिविटी नहीं बढ़ती, वहाँ पर वेट लॉस रुक जाता है। तो अगर इस प्रोग्राम में आप रेगुलरली आते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं है। जो नहीं आता है उसको प्रॉब्लम आता है, क्योंकि उनको लगता है कि अपने आप ही वेट लॉस होगा। अपने आप नहीं होगा, तो थोड़ी एफर्ट आपको करेगी। जब एफर्ट करना शुरू कर देंगे अपने आप हो जाएगा। आपका पहले महीने में कितना होगा? जैसे निकलेगा 5 दिन नहीं, 5 से 7.5 किलो की वो पहले हफ्ते में तो ऐसे ही गिरता है, 9 किलो टोटल गिराता है। लेकिन आदमी कंफ्यूज ये हो जाता है कि पहले एक हफ्ते दिन में में वाह वंडरफुल नहीं, एक हफ्ते में 5 दिन में। पहले हफ्ते में वेट लॉस होता है, लोग उसको सोचते हैं कि यही हर हफ्ते में होने वाला है, वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। उनको समझ में नहीं आता कि इस तरह नहीं होता, ये बैलेंस है। 1 महीने में अगर 20 किलो वजन कम हो जाएगा तो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी आ जाएगी, तो बॉडी अडेप्ट करती है। जब सर्जरी होती है तो एक्सेस वाटर जो आपके पैरों में एक्यूमुलेटेड है वो निकलता है, यूरिन बहुत आता है, हार्मोनल चेंज होते हैं, लाइट कंट्रोल हो जाती है आपकी, एक्टिविटी और कर लेंगे तो मैच नहीं, बढ़िया हो जाएगा। मेरे को तो उल्टा हुआ, पहले में यूरिन बहुत जाती थी, अब बिल्कुल ना के क्योंकि बराबर। डायबिटीज कंट्रोल हो गई ना आपकी। दिन में भी नहीं और रात को डायबिटीज भी कंट्रोल हो गई है। जाती है, बिल्कुल की नहीं। आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो गई, इसलिए यूरिन आना कम हो गया। क्योंकि जब तो कितनी डायबिटीज है? पानी सॉरी, नहीं को? पीती हूँ मैं, खाने की इच्छा नहीं होती बिल्कुल भी मेरे को। नींबू पानी पिए, लेमन टी पिए, ग्रीन टी पिए, वो भी नहीं लेते। नहीं, वो तो लेती हूँ, वो ज़्यादा ले। पानी मेरा। वो ज़्यादा ले। प्लेन वाटर बिल्कुल नहीं पीती। कोई बात नहीं, आप ग्रीन वाटर और ग्रीन टी और लेमन टी ज़्यादा लें। इन प्लेस ऑफ वाटर टेक ग्रीन टी, टेक लेमन टी। छाछ उन्होंने बताई है, छाछ में आपको पानी की पूर्ति वहाँ से करेंगे। अभी एक एमएलए है मेवात का, वो 2 महीने पहले सर्जरी करा चुके हैं, उनकी भी यही कंप्लेन है कि मेरा पानी का मन नहीं करता। मैंने कहा आपके एरिया का पानी खराब है, हरियाणा में रहते हो ना, तो अच्छा नहीं है पानी। मैं आर का पीता हूँ, सब कुछ पीता हूँ, कोई बात नहीं, आप लेमन टी ग्रीन टी का अमाउंट बढ़ा लो। अगर 2-3 घूंट के बाद में पीती हूँ, जबरदस्ती इच्छा नहीं होती मतलब पानी पानी की। बता रहा हूँ, पानी की कोई दिक्कत नहीं है, लेमन टी ग्रीन टी बढ़ा लो, Can we बहुत have बेनिफिशियल है आपके लिए। morning? Can we have tea with little milk, absolutely black kind of tea? मिल्क में कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन है। आप फुल क्रीम मिल्क होगा तो दिक्कत है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। आप पानी की जगह ग्रीन टी लेमन टी यूज करें, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, ज़्यादा बेनिफिट होगा इससे। और बताएं, डॉक्टर साहब मेरी एक और क्वेरी है। पूछें आराम से। कितने घंटे लगेगा? It to go साढ़े on. 3 घंटे हैं। साढ़े 12 के चले करा लिए।
चलो आपके बारे में पूछते कितना वजन हो गया, कितना हमारा वजन कितना है भाई? Learn to keep someone to keep record of your weight. 91.5 or 91. पहले कितना था? 102 एक महीना पूरा हो गया नहीं 15 दिन। और डाइट की भी चल रही है अभी? डाइट की वो लिक्विड डाइट जो आपने बताई है स्ट्रिक्टली है। आपको तो थैंक्स उधर बोलना चाहिए, मुझे हमेशा ही बैठे 1 घंटा आपको उनके साथ लगा था फोन पे। हाँ? मेरा 1 घंटा तो उनसे बात करेंगे आपने। हाँ हम तो बात किए थे। अब ठीक है? नहीं ठीक है, अच्छा है। शुगर कैसी है? अरे शुगर भी ठीक है। शुगर कभी कभी जो है कभी जो है 150 से ऊपर आ जाती है, 108 फास्टिंग लेता हूँ कैसी रैंडम। रैंडम किसने बोला लेने के लिए आपको? कितनी बार बताया मैंने खाली फास्टिंग लेनी है आपको। रैंडम तो आधे घंटे बाद इसमें 200 भी आ सकती है। दवाई मत खा लेना, कम हो जाएगी शुगर। दवाई दवा नहीं खाना। दवा तो आपको सिर्फ फास्टिंग लेनी है। फास्टिंग पे कितना होना चाहिए? 100 से 120 के बीच में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आएगा रैंडम नहीं लेना ना, अगर रैंडम लेना भी है इनकी तो खाना खाने के 2 घंटे बाद लेना। मेडिसिन के दो खाना कहाँ खा रहे हैं? इसके 2 घंटे बाद लेना, इसके 2 घंटे बाद। और कोई प्रॉब्लम है तो बताएं आप। प्रॉब्लम तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे जो है वो एक हमसे वो सवाल पूछना था कि ये बहुत सी चीज जो पीने का है कर रहे हैं, रसम पी ले रहे, रसम पीना चाहिए कि नहीं? खट्टा है, थोड़ा खट्टा है तो इसलिए नहीं ले सकते। ले रहा हूँ। टेस्ट अच्छा होगा थोड़ा हाँ? चिकन फिर तो आप जब कहोगे तो क्योंकि जब भी कैंप होता था तो आपका क्वेश्चन ये होता था कि चिकन खा सकता हूँ? मैंने कहा पूछ ही लेता हूँ, चिकन का मन कर रहा है बजे के बाद खाने। नहीं अभी तो मैं कुछ उधर हम मन ले ही नहीं जा रहे तो होगा कैसे? ऐसा लग रहा है डिप्राइव कर दिया हमने आपको। नहीं अभी तो भूख नहीं लगती है, अगर हम प्रोटीन खा लेते हैं मेडिसिन दवा नहीं लेते। लेकिन 2 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद आई फील लाइक टेकिंग समथिंग, मे बी 2 सिप्स लेना होगा। कई बार मुझे रात को मतलब सिर में दर्द उठता है, फिर मेरे को ये ऑर्डर प्रोटीन पाउडर लेना पड़ता है रात को 2 बजे 2:30 बजे। इसका मतलब है परसों मैंने 4:30 बजे लिया। आपका गैप बहुत ज़्यादा है। नहीं 4 घंटे बाद बीच में उसके 4 घंटे बाद लेते हैं। 4 घंटे बाद ही बीच में 2 नाइट और ले लेती हूँ। एग्जैक्टली कितनी देर में? 1 घंटे बाद 1 घंटे बाद जैसे आप मैं बता नहीं पाऊँ, मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग चाहिए। मैं देख आपने मेरा चार्ट भरा है जो मैंने दिया या बंद कर दिया डाइट का नहीं होगा। तो फिर कैसे पता चलेगा? हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसका फॉलो करते हैं। जो डाइट चार्ट नहीं फॉलो करेगा मुझे पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि मुझे आपको मैं को डाइट चार्ट लेकिन एक नहीं बताता हूँ आपको। जो डाइट चार्ट आपको मिला है वो आपको तब तक मिला है जब तक आपको नॉर्मल डाइट नहीं आता। तो आपने इसको भरना है डेली इसको भरना है। मैडम को भी दे दो, मैडम को डेली भरना है और फिर आप हमारी डाइटिशियन को व्हाट्सएप करें, बताएं समझ में आने का काम होगा। आपकी डाइट में गैप बहुत है, जिस दिन गैप ज़्यादा होता है उस दिन आपको रात में यार आपने प्रोटीन नहीं लेना है। कभी ऐसा हुआ है कि एक बार लिया है उस दिन हो सकता है गाढ़ा का पानी हो जाता है, कई बार चाट भी प्रोटीन नहीं छोड़ना, प्रोटीन नहीं छोड़ना, चाहे कुछ और प्रोटीन नहीं छोड़ना। 4:30 बजे रात को मेरे को नींद नहीं आ रही। प्रोटीन नहीं छोड़ना, सुबह प्रोटीन लेना रात और बताएं तो सर्जरी के बाद स्किन जो सैग में जल्दी लूज हो जाती है, इज इट पॉसिबल स्किन विदाउट सर्जरी? आपका कितना एक्सेस वेट है, लॉस होना है, कब तक लॉस होना है, बता दें कितना लॉस होना है, कब तक होना है। और जनरली जिनका 120 किलो से कम वेट होता है 40 ईयर से कम होते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होती।
लेकिन जिनका वेट 130 किलो से ज़्यादा है या एज 40 ईयर से ज़्यादा है, डेफिनेटली 1 साल तक जब तक वेट लॉस हो रहा है तब तक कुछ नहीं करना। जब 1 साल वेट लॉस होना बंद हो जाएगा तब डिसाइड होगा कि whether you need any abdominal contouring या arm lift, उससे पहले ये करना चाहिए क्योंकि हर बंदे की कैपेसिटी अलग है। अगर मतलब कम वेट तो फिर आप योगा से या फिर आप जिम वगैरह ये सब करके हो जाता है, फिर जरूरत नहीं पड़ सकती है। लाइक मेरे को एक मेडिकल प्रॉब्लम जैसे पीसीओडी है, रिसेंटली मैं अंडरवेट पॉलीपेक्टमी हुआ है, मेरा डीएमसी भी हुआ है। इट्स जस्ट दैट मैं डॉक्टर बोल रही हूँ मेरे अंदर सिर्फ एक ही हार्मोन बनता है, तो जब उसे एंडोमेट्रियल लाइनिंग और उसके अंदर पॉलिप था। पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज द कॉज इज सर्जरी हो जाएगी तो 80 to 100% चांस है कि आपकी डिजीज पॉलिप है। देन यू विल नॉट नीड एनी जैसे मेडिकेशन मुझे लाइफ लॉन्ग लेनी है एक हार्मोन के लिए। अभी आप पीसीओडी को ठीक करा पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस हो गया बॉडी में, एक्सेस वेट की वजह से यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन व्हिच इज रिक्वायर्ड। दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है ओवुलेशन नहीं होता, सो यू कैन नॉट गेट प्रेगनेंसी होने के लिए ओवुलेशन होना जरूरी है। जो यंग फीमेल्स हैं या जो अर्ली मैरिड फीमेल्स हैं जो ओबीज है, इसके अंदर एक कॉमन चीज़ है और इसका एक ट्रीटमेंट मोडालिटी भी वेट लॉस है। जब ये सब होता है बहुत सारे लोगों को ये जाता है इन्होंने कहा कि 80 to 100% रेजोल्यूशन होता है पीसीओडी। अब वेट की वजह से पीसीओडी हो रहा है, पीसीओडी पहले वेट में पीसीओडी हो रहा है सेम चीज़ थायराइड की वजह से। आप एक सिंड्रोम है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, उसके अंदर थायराइड है, डायबिटीज है, तो वो सब चीज़ें उसकी थायराइड, डायबिटीज, पीसीओडी, पॉलीपेक्टमी इज नॉट रिलेटेड टू ओबेसिटी। पॉलिप तो कोई अलग तरह की, लेकिन पीसीओडी अगर ओबेसिटी की वजह से है, वेरी कॉमन कॉज, इट विल बी रिवर्स्ड बाय, लेकिन आपके हार्मोन्स चेक करने पड़ेंगे कि कोई ऐसा तो नहीं है कि हार्मोन कोई बनी नहीं रहा। बैटरी के बाद फर्स्ट और बताएं। अगर इससे किसी की वेट गेन में टेंडेंसी हो तो बाद में लॉन्ग रन में दोबारा गेन हो जाता है आपको बैरिएट्रिक सर्जरी। वो तो तभी होगा अगर आप फिर पुरानी गंदी आदतों पर चल जाए जिसकी वजह से वेट बढ़ा है। दैट इज अल्कोहल इन नंबर 2 फास्ट फूड। अगर वो दौड़ ही नहीं रहे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, बहुत ही जस्ट 19.5 माइट ऑफ है। सर्टेनली इससे इसका वेट बढ़ता रहता है, बढ़ता गया है, इससे आई साइड पर भी बहुत फर्क आया। एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट थी तो 2-3 महीने का शेयर वर्किंग स्टडी हार्ड, तो नो फिजिकल एक्टिविटी because it 12 kgs she gained and dietitians बच्चे की तो हो रही होगी फिर साथ में। नहीं कुछ भी नहीं था, उनको थ्रोट इन्फेक्शन था तो बस खिचड़ी एंड ये नॉर्मल लिक्विड्स। मतलब कभी भी never use stuff on this and dietitians के अंदर भी एक्टिविटी तो नहीं करता है। वो क्लासेस का टाइम इतना टाइट था, सुबह 6 बजे उठती था। मतलब सुबह बहुत देर की क्लास थी, 15 जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो 5 बजे घर से चलना पड़ता था आकाश में, जब मैं पूरी 3 घंटे बस में लगा के जब हम तैयारी कर रहे थे मेडिसिन की, और पूरी रात जागते थे पढ़ाई करने के लिए, तो ये कोई रीज़न नहीं है। मतलब वो 3 महीने नहीं मिलते। आप एफर्ट नहीं कर रहे ना अपने ऊपर, हाँ आप एफर्ट नहीं कर रहे तो यू हैव टू डू एक्टिविटी। एक्टिविटी नहीं करेंगे तो नहीं होगा। surgery is the only solution because she has got all hormones under अगर BMI में आते हैं then surgery can help you. It is only one tool, लेकिन बाकी दोनों टूल्स आपको फिर भी फॉलो करने पड़ेंगे। फिजिकल एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी और डाइट कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचो ओनली सर्जरी तो वो पॉसिबल है, तीनों चीज़ें मिलाकर। और फिजिकल एक्टिविटी करनी है। ये मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल बताए हैं, घर के अंदर भी, बैठे भी, वो कर ही सकते हैं आप, इसमें क्या कर सकते हैं। So
सर आपके जो रिसेप्शन पे जो ऐप वगैरह लगे होते हैं टीवी के ऊपर, इसके ऊपर जो टीवी के ऊपर आप लोग जो एडवर्टाइजमेंट होता है उस चीज़ में डिफरेंस होगा। मैं आपके पास आया था, मैं वो मेन चीज़ और भूल गया। वो आपका वो एक हेड था नॉन सर्जिकल स्किन टाइप, वो क्या चीज़ है? वो प्लास्टिक सर्जरी का है मेरा। अच्छा, वो प्लास्टिक सर्जरी मुझे आगे क्या बताया, नॉन सर्जिकल स्किन टाइप नहीं, वो प्लास्टिक सर्जरी कुछ लेजर वेजर को यूज़ करते हैं। इट इज़ ओनली फॉर इंच लॉस या कुछ थोड़ा सा ही वेट ज़्यादा है उनके लिए, इट इज़ नॉट फॉर बेरियाट्रिक सर्जरी। लेकिन जो 1 साल वेट लूज कर चुके हैं उनको उनसे एसेस करा सकते हैं कि एब्डोमिनोप्लास्टी की जगह क्या उनकी लेजर हेल्प कर सकते हैं। दैट इज व्हेन यू हैव रीच्ड योर गोल। अपनी गोल पे पहुंच जाए तब, जब तक वेट लॉस आ रहा है कराने का कोई करें। गोल वही जो आपने उनको बताया कि इतना वेट होगा, आइडियल वेट जो है आपका उसके आसपास का कुछ फ़ायदा हुआ ना, इतनी मेहनत की है मैडम चलेगी। अच्छा, हमारा वेट लॉस कितना तक हो सकता है? डिपेंड करता है, फॉलो करते रहे जैसे आप हाँ? वो आपके ऊपर, आप कितनी मेहनत करते हैं हमारे साथ। नहीं, मेहनत तो हम आपके साथ कर रहे हैं, आपके साथ कर रहे हैं, जो आप हमने बताया उससे हम फॉलो कर रहे हैं। कहीं तो जाके होगा कि कहाँ वेट लॉस तो 2 साल तक चलता है। हाँ। अभी वो पाथ नहीं आया है, वो अभी तक वेट लूज कर रहा है। अच्छा, वो 146 kg का था, वो 75 का हो गया। जब वो नहीं, ये सब हमारा- में आया था, हम तो अपना मैं टेस्ट आपके पास आया, उसका वेट 95 था, उसे लगा कि 95 से कम नहीं होगा। हाँ, फिर जब वो यहाँ पर आया, उसने चीज़ें देखी तो उसको समझ में आया कि मेरी डाइट में अभी भी फ्लॉज हैं जो मैंने दोबारा शुरू कर दिए हैं। उसने वो फ्लॉज हटाए, 20 किलो ओवरकम कर लिया उसने अगले 4-5 महीने। आपके सामने ही आया था ना बस टाइम, हाँ, आप मिले थे उससे। जी। आप अगर सोचो कि वो तो यंग लड़का है, उसके लिए आसान है, यंग लड़के के लिए बहुत मुश्किल है करना। अभी उन्होंने बताया ना कितने प्रेशर है इनके ऊपर, मैं तो दूसरी जगह बात घुमा दी। प्रेशर इतने हैं कि अगर एडमिशन लेना है, पढ़ना है, 95% वाले का तो एडमिशन नहीं हो रहा, तो क्या 100% वाले को मना कर दिया, तो क्या करें फिर अभी? तो प्रेशर इतने ज़्यादा है, बच्चे के लिए तो ज़्यादा मुश्किल है। जब बच्चा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। नहीं, कितना टाइम में कितना तक हो सकता है ये तो ये आप मंथली आते रहेंगे पता लगता रहेगा। मुझे एक आइडिया आपको आप मंथली आते रहिए, पता लगता है। नहीं, हम तो आ ही रहे हैं, तो हर कोई डिफरेंट स्टेज पर है। हाँ, हर लोग, आप दूसरे लोग आपको अपने हिसाब से जज करने में लग जाए तो दिक्कत हो जाएगी। ये हम इंडिविजुअल आंसर करेंगे। हर महीने गिरा हुआ मिलेगा, हाँ? हर महीने गिरा हुआ मिलेगा। डॉक्टर साहब, मेरी इसी से रिलेटेड एक क्वेरी है कि व्हेन यू गो फॉर अ सर्जरी, द वेट लॉस, is it depend on 2 factors? The first is, like, there are the kind of the person, medically I don't know the term, the one who loses very fast, the one who doesn't lose, and the third category who loses very slowly. And secondly, the age factor. Do you think the weight loss is affected by or conditioned by or related to these 2 factors? बिल्कुल फर्क पड़ता है, इसीलिए हम सर्जरी भी उनकी तरफ से डिफरेंट करते हैं। जो 60 ईयर्स से अबव होते हैं उनका वेट लॉस स्लो होता है, क्योंकि वो इतने सालों से उनकी हैबिट एक जैसी है, वो हैबिट चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। अभी 2 फीमेल्स नहीं आई हैं, वो आंटीज ही हैं, उनका 30 kg वेट लॉस हुआ है, आई थिंक 7-6 मंथ्स हो गए उनको, बट अब उन्होंने मेहनत करनी शुरू कर दी। क्योंकि क्या होता है कि 60 साल में जो आप खाना खा रहे हो उसको 1 महीने में, 1 दिन में चेंज करना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए रिपीटेड आपको एफर्ट करनी पड़ती है, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से डाइट फॉलो नहीं करते। नंबर 2, वो वॉकिंग भी नहीं करते। ये दोनों चीज़ें होने की वजह से वेट लॉस जो अडल्ट है 60 ईयर्स से अबव या 55 ईयर्स के अबव उनका कम होता है एज कम्पेयर टू जिसका 20 से 50 के बीच में। ये डेफिनेटली फर्क पड़ता है। जो जेनेटिक प्रॉब्लम है, जो लोग कहते हैं कि जेनेटिक है, लेकिन जो लोग कहते हैं कि जीन्स में प्रॉब्लम है, मेरे को प्रॉब्लम लगती है कि फैमिली के अंदर कोई भागता ही नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है। तो जीन्स वाली प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कुछ लोग मोटे हैं, कुछ लोग पतले हैं। दिस इज नॉट करेक्ट कि हम बोले जेनेटिक्स। अभी एक आंटी आती थी, उनकी बेटी 10 साल की 100 किलो की है, वो तो शी कैन नॉट गेट आउट ऑफ द बेड। उन्होंने सर्जरी करा ली, उनको लग रहा है कि इसको तो जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको बुलाया, उन्होंने मेरे को इतने बड़े फाइल दी, तो किसी ने उन्हें बता दिया कि बचपन में कि इसके फूड पाइप में प्रॉब्लम है, उन्होंने उसको खूब खिलाया, प्रॉब्लम वहाँ पर है। अब वो नहीं मान रहे उस बात को, नहीं मानते, क्या कर सकते हो। एक US से पेशेंट आई थी यहाँ पर, उनका बेटा 220 kg का था, 220 किलो का,
और आंटी थी 55-60 kg की, उनसे काउंसलिंग की तो वो गलतियाँ अपने बेटे की बताई जा रही थी, अपनी नहीं बता रही। मैंने बेटे को बोर्डिंग में भेजा, मैंने मिलिट्री स्कूल में लगाया, बट ही इज़ वेरी शार्प। इसने ना वहाँ सेटिंग कर ली, भागूंगा नहीं, मेरे को कंप्यूटर वर्क पे। तो 6 महीने तक आपने बेटे को देखा ही नहीं अपने, वो तो उन्होंने माना नहीं। लेकिन ये जरूर मान लिया कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मैंने बोर्डिंग भेजा था, अभी खाना खाता है तो मैं कहती हूँ एक शेयर करके खाएंगे, अब लेट हो गया ना तो शुरू में करना चाहिए था। वो चीज़ है, प्रॉब्लम इज इन योर डाइट, प्रॉब्लम इज इन योर लाइफ। जेनेटिक्स पार्ट प्ले करता है, लेकिन इट इज़ वेरी गुड। वो चीज़ तो आज हिंदुस्तान टाइम्स में एक केस आया है बॉम्बे का। क्या है? There was a girl around 300 kg. जो She was immobile for last 7 years and only after bariatric surgery she has started again moving. 115 किलो वेट कम हो गया। हाँ, that can be 185 done. किलो। That can be done. That you can see on Discovery Channel also. My 600 every day. एक्चुअली मैंने एक उसमें है, एक नहीं क्या नाम दिया हुआ उन्होंने, Eat and to Death ऐसे करके कुछ दिया हुआ इन डिस्कवरी चैनल, Eat to Death ऐसे करके कुछ दिया हुआ। 600 LB life. उसमें 600 पाउंड्स का एक पेशेंट लाइव हुई, अराउंड 250-300 किलो का, रिक्की नाम है, मैक्सिको का है वो, मैक्सिको, और उसकी पूरी स्टोरी बताई उन्होंने। और जो सर्जन है वो मेरा फ्रेंड है, द सर्जन हु इज ट्रीटिंग डॉक्टर ड्यूक वॉन्ग। तो मैंने वो बहुत डिटेल में पूरा 45 मिनट्स का डॉक्यूमेंट्री मैंने पूरा देखा। और जब सिरा से उन्होंने दिखाया है कि एक वो उसकी प्रॉब्लम क्या है कि वो खूब खाता है और उसकी शादी भी हो गई है और उसकी वाइफ सिर्फ उसके लिए सामान खरीदने जाती है कि वो लेके आती है उसको, काउंसलिंग करने जब जाते हैं डॉक्टर उसके घर, क्योंकि वो तो हॉस्पिटल नहीं आ सकता ना, तो उसकी वाइफ कहती है कि मैं क्या करूँ, आई लव हिम सो मच कि मैं उसको भूखा नहीं देख सकती। तो वो उसको समझाता है कि ये मर जाएगा, उसको मत खिलाओ ज़्यादा, एंड ही वाज ओनली 32। ये मैं सही बता रहा हूँ, जो लाइफ थी। तो वो कहती है कि नहीं मैं ये नहीं करता। तो वो क्या करते हैं कि वो अरेंज करते हैं एक हॉस्पिटल और डिसाइड करते हैं कि इसको ना यूएस लेकर आएंगे मैक्सिको से। तो एक यूएस का सर्जन उसको असेस करने जाता है, तो वो कहता है कि अभी ये आ नहीं पाएगा क्योंकि फ्लाइट में नहीं बैठता है। तो एक काम करते हैं, इसको बाय शिप ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम मैक्सिको टू यूएस। तो वो शिप वगैरह अरेंज करते हैं, शिप वाला हमको मना कर देते हैं, कहते हैं यार ये तो ये बैठ जाएगा तो मैं कोई कार्गो ही नहीं ले जा पाऊंगा। तो अभी इसको ना 100 किलो उसका वजन कम करो। तो फिर वो एक हॉस्पिटल जाते हैं लोकल, वहाँ पे बात करते हैं, एक रूम अरेंज कराते हैं, कहते हैं अब इसको ना 1 महीने यहाँ पे रखो। पहले वो लोग उसको मना कर देते हैं लेने के लिए कि इसको हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे यहाँ फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास बेड नहीं है इसके लिए, अगर बेड पे लेंगे तो बेड टूट जाएगा। तो वो एक बेड अरेंज करते हैं उसके लिए, सब कुछ अरेंज करके जब तक ये कहानी होती है 1 साल बीत जाता है इसमें, और उसको फिर प्लान करते हैं कि निकालेंगे तो उसके जो दरवाजा है वो दरवाजा तोड़ना पड़ेगा क्योंकि वरना वो बाहर नहीं आ पाएगा, वो रूम में ही रहता है। इसलिए अपनी की मशीन लेके सोता है, सब कुछ करता है, तो वो दरवाजा तोड़ने का प्लान करते हैं, सब प्लान करते हैं, तो लास्ट में वो मना कर देता है पेशेंट कि मैं नहीं जाऊँगा। एक दिन फिर खाता है, वो ऐसी चीज़ें होती हैं। एक दिन उसकी अपनी वाइफ से लड़ाई हो जाती है और वो स्लीपिंग पिल ओवरडोज खा के मर जाता है। ये पूरी स्टोरी है। Eat and to Death. The 2 cases which I have heard of, that there was a lady, she was around 350 kgs and she was bariatric कराया, but she doesn't want to lose herself, she doesn't want to walk, और उसकी व्हीलचेयर से उतरना नहीं चाहती, तो वो मोटिवेटेड नहीं है, तो डॉक्टर्स ऑल्सो सेड कि इसका कुछ हो नहीं सकता। And in the second case, the husband doesn't want his wife कि वो लूज करे क्योंकि उसको ये फील आती है कि हाँ उसको फील आती है कि मेरी जरूरत ही नहीं है। एक ना गैस्ट्रिक बाईपास ग्रुप है हमारा।